हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक साधु था जिसके 2 शिष्य थे, दोनों ही बहुत आज्ञाकारी थे। एक बार साधु नदी किनारे तपस्या कर रहा था तो उसे एक बहुत हृदय विदारक घटना दिखी। उसे एक बगुला मछली को पकड़ता हुआ दिखा तो साधु ने बगुला को उड़ा दिया और कुछ समय मृत्यु हो गई और उस साधु को नर्क प्राप्त हुआ। जब उस साधु को नर्क मिला तो उसने अपने शिष्य को स्वप्न दिखाया और कहा, बगुला मत उड़ाना। तब उस साधु को बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी अपनी दिनचर्या में लग गया और उसे एक दिन फिर नदी किनारे दूसरे शिष्य को बगुला दिखा जो मछली को पकड़ रहा था। तब उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने बगुला नहीं उड़ाया। साधु अपने तपस्या में लीन रहता था। कुछ दिनों के बाद वह भी बीमार हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। जैसे वो मरा, उस शिष्य को भी नर्क ही मिला। तब उसने अपने दूसरे साथी को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम बगुला उड़ा देना। तब उसका साथी बहुत ही असमंजस में पड़ गया, गुरु की बात मानूं, बगुला उड़ाऊं या बगुला ना उड़ाऊं। तब वह फिर तपस्या करने लगा और उसे फिर नदी किनारे वही दृश्य दिखा। तब उसने भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे तो दोनों में आप ही दिखते हैं, बगुला भी आप ही हैं और मछली भी आप ही हैं। तब नारद जी ने प्रभु से पूछा, अब आप इसका क्या करोगे? क्या इसे नर्क दोगे या स्वर्ग दोगे आप प्रभु? तब प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसे मैं कैसे नर्क दे सकता हूँ? ये तो स्वर्ग का भागी है, क्योंकि इसने तो दोनों में ही मुझे देखा। इसने तो अपना भार मुझ पे छोड़ दिया और जो अपना सारा भार मुझ पे छोड़ देता है उसे मैं नर्क दे ही नहीं सकता। पहले वाले को नर्क मिलने का भी कारण था, क्योंकि उसने उस समय बगुला को उड़ाया जब उसे भोजन की अति आवश्यकता थी। वह बहुत दिनों से भूखा था और वो मछली का शिकार कर अपना पेट भर सकता था और जी सकता था। लेकिन साधु ने उसे उड़ा दिया और उस बेचारे बगुले की मृत्यु हो गई भूख से। तो इसका दंड उस साधु को मिला और उसे नर्क प्राप्त हुआ। दूसरे वाले को भी नर्क मिलने का कारण था। जब उसने देखा कि बगुला मछली को पकड़ रहा है, तब उसने उसे नहीं उड़ाया। लेकिन जब बगुला मछली को खा रहा था, तब बगुला का पेट भरा हुआ था और मछली परेशान थी। मछली का श्राप उस साधु को लग गया और उसे उसकी सज़ा मिली, उसे नर्क भोगना पड़ा। इसलिए जो हमें दिखाई देता है ज़रूरी नहीं वही सही हो। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और उन्हीं पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। भगवान जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। हमारी नज़र जहाँ तक नहीं जाती, भगवान वहाँ तक देखता है। इसलिए राधे राधे।